श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज भूत बावन भोले शंकर बारात लेके निकल चुके हैं। बहुत सारा हंसी उड़ाया गया कि देवताओं ने जाके देखा तो देखा कि ये जो बारात है ये वर के अनुरूप नहीं है, मैंने वर के प्रतिकूल बारात है। कहाँ वर और कहाँ बाराती, तालमेल है ही नहीं, बिल्कुल तालमेल नहीं है। तो कहने मतलब है कि ऐसी बाराती कैसे, वर अनुहारी बारात न भाई। देवता लोग बोलते हैं कि वर अनुहारी बारात न भाई, जस दुल्हू तस बनी बाराता। उसके बाद क्या हुआ, भूत बावन भोले बाबा ने क्या किया। क्योंकि आप जानते हैं कि देवताओं ने उनका श्रृंगार भी नहीं किया था, श्रृंगार भी उनके गणों ने किया और विचित्र श्रृंगार किया था। जो आज तक किसी की दूल्हे का ऐसा बारात नहीं निकला था, ऐसा दूल्हा कोई नहीं सजा होगा, वैसा सजाया गया भोले बाबा को। तो प्रॉब्लम आई भाई, जब वर के अनुरूप बारात नहीं है तो बारात को भी वर के अनुरूप करना होगा। इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के अपने जो उनका समाज के लोग हैं गणों को बोला कि बुलाओ। गणों ने कहा कि उनको तो निमंत्रण नहीं भेजा गया, देवताओं को निमंत्रण भेजा गया। बोला अरे भैया वो बिना निमंत्रण के ही आएंगे, टेंशन मत लो, तुम बुला तक देखो। तो जब वो लोग आ गए तो उनकी विचित्रता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मैंने इतने विचित्र थे कि आज तक किसी की बारात में भी ऐसा बाराती नहीं गया होगा। तो ऐसी बाराती आए, सब नाचने गाने लगे, चलने लगे, हर हर महादेव बोल बम 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 बोलते बोलते, डमरू बजाते हुए, त्रिशूल लेते हुए बाबा चल दिए बारात। देवता लोग, अब देवता लोग कहे कि नहीं, इसके साथ में जाने से बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम लोग अपने समाज में चलें और ये अपने समाज में चलेंगे। अब देखिए क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुर बरनी की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। बोलते जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुर बरनी की जाई। जिस पुर में, जिस नगर में जगदम्बा ने खुद अवतार लिया हो, क्या उसका वर्णन किया जा सकता है? कदापि नहीं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, वहां रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सब नित नूतन अधिकाई, रोज नए नए। मैंने क्या बोलते, इतनी वृद्धि हो रही जिसकी कोई सीमा नहीं है। नगर निकट बारात सुनी आई, पुर खर भरु शोभा अधिकाई। नगर बारात सुनी आई, नगर निकट बारात सुनी आई, पुर खर भरु शोभा अधिकाई। जैसे हिमाचल के पुर वाले, नगर वाले जान गए कि बारात नगर के पास पहुंच गई है, तो क्या पुर खर भरु शोभा अधिकाई, तो पूरे नगर में चहल पहल हो गई और पूरा शोभायमान हो गया। करी बनाव सज बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। देखिए अभी और उस समय की बारात में क्या अंतर थी। अभी बारात पहुंच जाता है, खबर होता है घर वाले की भाई बारात आ गया है, तब भी घर वाला आता अच्छा ठीक है भेजते हैं भाई, देखते हैं क्या क्या स्वागत में क्या है। ऐसा सब जगह नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन पहले जो बारात आती थी उसका बहुत दूर से अगवानी किया जाता था, उसको लेने वाला आता था। देखिए क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, कहते हैं नगर निकट बारात सुनी आई, पुर खर भरु शोभा अधिकाई। करी बनाओ सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। जो अगवान होते हैं वो लेने चले गए बारात को। ही हर से सुरसेन निहारी, हर ही देखी अति भय सुखारी। ही हर से सुरसेन निहारी, सुर की सेना को, देवताओं को, सेना को, देवताओं के बारात को देखे अगवान काफी खुश सके, इतने खुश सके जिसकी कोई सीमा नहीं है। हरि ही देखी अति भय सुखारी, और हरि को देख लिए, भगवान विष्णु को देख लिए। चूंकि पूरी बारात में पूरी दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति को देख लें तो खुशी होने का स्वभाव ही अभी, या कौन खुश नहीं होगा। भय सुखारी शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। शिव समाज जब देखन लगे, जब शिव भोले बाबा का अपना समाज, जस दूल्हा तस बनी बराता, उसको जब देख लिए तो बिडरी चले वाहन सब भागे। सभी वाहन, गाड़ी, हाथी,
घोड़ा हाथी जितने भी वाहन थे सब भाग गए वहां से देख के। एक भी वहां नहीं ठहर सके भोले बाबा। क्यों? क्योंकि दूल्हा का क्या स्थिति थी हम लोग वर्णन कर चुके हैं। दूल्हा कंगन के जगह सांप का कंगन पहना है, बाजूबंद की जगह सांप का बाजूबंद है, जनेऊ के जगह जगह पर बासुकी सांप का जनेऊ है, कुंडल के जगह पर सांप का कुंडल है, और मोर के जगह पर सांप का मोर झूल रहा है, और बाबा का जो जटा है वही मुकुट है। एक अच्छा चीज है वो है चंद्रमा और गंगा, दो अच्छा चीज है। गले में कंठ तो नीलकंठ है ही, गले में सांप की माला है। कहने का मतलब है, और माला जो है उसके बाद जो छाती में है उनका वो मुंड की माला है, और पूरा बाबा भस्म लगाए हुए हैं, उसमें स्मशान का भस्म। तो समझते हैं ऐसा दूल्हा देख के कौन नहीं भागेगा, भाई सब भागना स्वाभाविक है। धैर्य धीरज तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। धैर्य धीरज तह रहे सयाने, जो बूढ़ा पुरान थे वो धीरज धर के वहां रह गए। बालक सब ले जीव पराने, जो बालक सबसे अधिक कौतुक करता है बारात आने के बाद, वही बालक भागा अपना जान बचा के कि भागो भागो। गए भवन पूछे पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। भय भवन पूछे पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। जब घर गए तो माँ पिताजी पूछे कि अरे बताओ बारात कैसे है। क्या बताते, वो तो कांप रहे थे, इतना कांप रहे थे कोई इसकी सीमा नहीं थी। उनकी हालत खराब थी क्योंकि भागे भागे गए यहां से देख के कि भूतों की बारात, पिशाचों की रात, डायनियों की बारात। गए भवन पूछे पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कही का कही जाई न बाता, जम कर धार की धो भरी आता। कही का कही जाए न बाता, तो क्या कहें मम्मी पापा, क्या कहें आप लोग को, कहा नहीं जाता है। क्यों रे? जम कर धार की धो भरी आता, ये जम का बारात है, यमराज की बारात है, क्या कहें इसको हम। बरु बोरा बस अवसारा, दुल्हा जानते किस पर चढ़ा, घोड़ा उड़ा पर नहीं, हाथी पर नहीं, कार पर नहीं है, किस पर है? बरु बोरा बस अवसारा। दुल्हा पागल है, और किस पर चढ़ा जानते हैं? बसा पर चढ़ा है। ब्याल कपाल विभूषण छारा। ब्याल कपाल, ब्याल जो है सांप, और कपाल विभूषण, उसका आभूषण क्या है? सांप और कपाल, मुंड जो होता है वही आभूषण है। विभूषण छारा, और पूरा शरीर में श्मशान का भस्म लगाया हुआ है। क्या बताएं उसके बारे में? तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगनी, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते हो कर सही। देखी सोमा विवाह घर घर, बात असिलर कनी कही। लड़कों ने क्या कहा? तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन, नगन जटिल भयंकरा। तन छार ब्याल, तन में छार है। छार मतलब क्या होता है? जो वही जो लाया जाता है कहां से? श्मशान घाट से। ब्याल कपाल, और राख लगी, और सांप और कपाल के गहने हैं। ब्याल कपाल भूषण, ब्याल और कपाल, सांप और कपाल के भूषण है। नगन जटिल भयंकरा, और नग्न है और जटिल है और भयंकर, भयंकर लग रहा। साथ में क्या सुनिएगा? संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा। संग भूत है, प्रेत है, पिशाच है, जोगनी है, बिकट मुख रजनी चरा। राक्षस है और बिकट मुख, माने ऐसा मुख है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। किसी का 10 मुख, किसी का 20 मुख, किसी का 30 मुख, ऐसा ऐसा है। तो जो जीवत रही बारात देखा, जो जिंदा रह गया वही ना बारात देखेगा। पुण्य बढ़ते ही कर सही, उसका बड़ा पुण्यशाली होगा वही देखेगा, नहीं तो सब तो मारा जाएगा। इसमें जिंदा रहने का कोई सवाल ही नहीं है। देखी सो उमा विवाह घर घर, बात असीलर के नहीं कही। बोला जो उमा का विवाह देख लेगा बहुत भाग्यशाली होगा, वही देख सकता है। यही जो बात, घर घर पूरा प्रचार हो गया।
समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही, बाल बुझाए विविध विधि निडर हूँ डर नहीं। समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काई। जब महेश के पूरे समाज के बारे में बच्चों से, महिलाओं, पुरुषों ने, माता पिता ने सुना तो मुस्कुराने लगे। जनक जननी जनक मुस्काही, बाल बुझाए विविध विधि, तो बच्चे को विविध तरह के समझाए कि देखो ऐसा कोई बात नहीं, सब ठीक ठाक होगा। निडर हो डर नहीं, बोलता निडर हो जाओ, कोई डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक होगा। ले अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। महीना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। ले आगमन बारात ही आए, अगवान लोग बारात को लेके आ गए। दिए सब ही जनवास सुहाए, और सबको अच्छा अच्छा रहने का वास दिए, सब अच्छा अच्छा स्थान पर बैठाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। और मैना जो अपनी आरती की थाली सजाने लगी, सभी नर नारी मंगल गाने लगे। कंचन थार शोभर पानी, परिछन चली है रही हरसानी। कंचन थार शोभर पानी, और कंचन की थाल जो है काफी शोभा पा रही थी। परिछन चली हर रही हरसानी, और खुश होके, हर्ष होके, हर को यानी शिव शंकर को परिछन के लिए मैंने चल दी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा भोले बाबा विकट वेश में है भैया, जिसकी विकट हो नहीं सकता है, वर्णन नहीं किया सकता, इतने विकट वेश हैं। अवलन उर भय भयो विशेखा, और जितने भी स्त्रियां थे उसके मन में भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए मैं सुजहाँ जनवासा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, काफी भयभीत होकर सारी नर नारी भाग गई अपना अपना घर। तब क्या किए भोले बाबा, गए मैं सुजहाँ जनवासा, जहां भोले बाबा का रहने का स्थान तो चले गए। मैना हृदय भय हूँ दुख भारी, लिन्नी बोली गिरीश कुमारी। मैना हृदय भय हूँ दुख भारी, लिन्नी बोली गिरीश कुमारी। मैना को भयंकर दुख हुआ, और अपनी बेटी मां पार्वती को गिरीश कुमारी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, अपने गोद में बैठा ली काफी स्नेह पूर्वक। श्याम सरोज नयन भरे बारी, और पूरे आंख में आंसू आ गया, छलकने लगा आंसू। जय विधि तुम्हें रूप अस दिना, ते जड़ बरु बाउर कस किना। जे विधि तुम्हें रूप असु दिना, जिस तरह से तुम्हें ये रूप ब्रह्मा जी ने दिए हैं, ते जड़ बरु बाउर कस किना, तो फिर ऐसा जो बौरा बर कर लिए हैं, कैसे कर लिए, कैसे बर दे दिया? विधि का तो गजब है, अन्याय है। कस किन्न बरु बोरा विधि, जे तुम्हें सुंदरता दई। जो फलु चही सुरत रूही, सो बर बस बबु रही लगाई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो। धरु जाऊ अपजस हो, जग जीवत विबाहु न करूं। कस किन्न बरु बोराह विधि, जही तुम ही सुंदरता दई। कैसे विधि का गजब उनकी रचना है, तुमको इतना सुंदर बना है यार, ऐसा बोरा बर दी है तुम्हारे लिए। जो फल चाहे सूरत ही, सो बर बस बबूल ही लगाई। जो फल चाहते हैं कि कल तरु से हमको मीठा फल मिले, उससे क्या बबूल मिलता है? तुम सहित गिरी ते गिरो पावक, तुम्हारे सहित हम पर्वत से तुमको लेके गिर जाएंगे, आग पर कूद जाएंगे, समुद्र में गिर जाएंगे। घर उचाऊ अपजसु हो, जो भी अपजस होगा होने दो। जग जीवत विबाहु न हो करो, और जग में जितना अपजस होगा, जितना हंसी होगा, फिर भी इसके साथ हम अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकते, ऐसे वर के साथ। भाई विकल अबला सकल, दुखित देखी गिरी नारी। करी बिला पुरोदति बदती, सुदासने हु संभारी। भाई विकल अबला सकल, दुखित देखी गिर नारी। हिमाचल स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई होगी। भाई विकल अबला सकल, दुखित देखी गिरी नारी। गिरी की नारी को, गिरी की स्त्री को देखकर, मैना को देखकर सारी स्त्रियां दुखित हो गई। करी बिलाप रोदती बदती, सुता स्नेह संभारी, और अपनी कन्या को संभाल के काफी रोने बिलखने लगी। नारद कर में का बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। मेरे घर, भरे भरे घर को उन्होंने उजाड़ दिया। मैंने नारद को क्या दोष किया था? कोई तो दोष ऐसा नहीं किया था जो नारद ने हमें बर्बाद किया।
अस उपदेशु मही जिन दीना बोरे बरही लागू तपुकिना। बताइए, इसको उमा को उपदेश दिए कि इस वर के लिए तुमको काफी तपस्या, कठिन से कठिनतम तपस्या जंगल जाके करना हुआ, तब इसी बोरा वर के लिए। बताइए इसमें कौन सी तपस्या करने की जरूरत क्या है ऐसे वर के लिए? सवाल ही नहीं उठता तपस्या करने का। सोचे उनके मोह न माया उदासीन धनु धाम न जाया। सोचे उन्हीं के मोह न माया, सोचिए न उनका मोह है नारद जी का, न माया है। उदासीन धनु, उदासीन वो खुद हैं। न धन है, न घर है, न जाया है, न पत्नी है, कुछ है नहीं तो क्या वो बर देंगे। पर घर घालक लाज न भीरा बांझ की जाओ प्रसव के पीरा। देखिए बड़ा ही प्रसिद्ध है, लोग बोलते रहते हैं, कहीं भी सुनेंगे कि बांझ की जान प्रसव के पीरा। पर घर घालक लाज न भीरा, दूसरे घर उजाड़ने में उनको क्या लाज लगेगा? क्यों? बांझ जान प्रसव के पीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। बांझ की जान, जो बांझ होता है जिसका पुत्र नहीं होता, क्या जानेगा कि पुत्र और पुत्री होने में क्या दर्द होता है। कहा जाता है कि जब प्रसव होता है तो दुनिया में सबसे अधिक दर्द, उससे बेसी दर्द कहीं होता नहीं है। तो जो बांझ है उसको क्या पता चलेगा कि प्रसव का पीड़ा क्या होता है। बांझ की जान प्रसव के पीरा, जननी नहीं बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदवानी। अंतर्जामी मैया पार्वती, मां भवानी जानती सब कुछ। ये जो मेरा दूल्हा है, ये दुनिया का कोई दूल्हा इसके सामने मुकाबला नहीं कर सकता है। ये अनोखा है, ये विचित्र हो सकता है, लेकिन ये ऐसा दूल्हा है जो बहुत भाग्य करने के बाद, बहुत भाग्यशाली जो होता है उसी को मिलता है। ऐसा संभव ही नहीं है। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोले जुत विवेक मृदवानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरहि जो रचहि विधाता। बोलता अच्छा बताओ तुम काहे सोच रही है? विधाता ने जब हमको यही वर लिखा है तो फिर माता का तुम काहे कर रही, काहे रोती बिलखती है, क्या फायदा है सब करके? माँ मैया जो मेरे भाग्य में मैया वही होगा, विधि का टर लिखा हुआ, कोई टरने वाला नहीं माँ, इसलिए तुम टेंशन मत लो। माँ को समझाती है भवानी, अंतर्जामी है, जगत जननी। कर्म लिखा जो बाउर ना हो, तो कत दोष लगाओ काहू। कर्म लिखा जो बाउर ना हो, जो कर्म में लिखा है मिट नहीं सकता है, तो कत दोष लगाऊं काहू। फिर दूसरे को दोष देकर क्या फायदा? तुम्हारे भाग्य में जो लिखा वही ना होगा, जो तो दूसरे को दोष लगा रहे। तुम सन मिटे की विधि के अंका, मां तु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। हे मां, जो विधि ने लिख दिया क्या आपके करने से, कुछ कहने से मिटेगा? अब क्यों कलंक ले रहे हैं? कलंक के भागी क्यों ले रहे हैं आप? सबसे दोषी आप हो जाएंगे मां। विधाता ने जो लिख दिया मां, होने दीजिए उसको, होने को मत टारिए। जन लेहु मातु कलंकु, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जह पाव बतही। सुनि उमा बचन विनित कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाए दूषण, नयन बारी विमोचही। फिर सारे स्त्रियों ने समझाया मैना को कि भैया जो देखिए, जब खुद जो विवाह करेगा उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको दर्द ही नहीं है, वो ऐसे वर्ग के साथ जाने के लिए तैयार है। तो समझते हैं माता पिता की ये कर्तव्य होना चाहिए कि सही वर्ग के साथ अपनी बेटी का विवाह करें। लेकिन फिर यहाँ विधि की बात आती है कि जो विधि जो रच दिया है वही होगा, फिर दोष कलंक लेके फायदा क्या है। तेई अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुम हिने गिरी गवने तुरत निकेत। तही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत। जैसे नारद ने समाचार सुना कि ये स्थिति है, वहां तुरंत सप्त ऋषियों के साथ नारद आए। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। तब नारद ने सबको समझाया कि देखिए हिमाचल के नार नारी, ये सच्चाई क्या है मैं आपको आज खोल ही देता हूं, बता ही देता हूं। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। पूर्व कथा जो है पार्वती के साथ। बहना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तुम्हारी जो बेटी जो भवानी है ना, और कोई और नहीं है, और जगत जननी जगमाता है, जगदम्बा है माता पार्वती। ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये पूरे दुनिया की जगत जननी है। तो इसकी पूरी कथा सुनाते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ।
अजानादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। बोलता आजा, या जन्मा है, जन्म लेने वाली नहीं है, ये आपके साथ तो ऐसा किया गया, अनादि है, कोई इसका आदि नहीं है, अविनाशी है, सबसे शक्तिशाली है, सदा शंभु अर्धंग निवासी और सदा शिव के अर्धांगिनी के रूप में ही है। ये तत्क्षण ऐसा हुआ, ये जगत की उत्पत्ति पालन संहार करने वाली और अपनी इच्छाओं से नहीं, लीला शारद, ये जो धारण किया शरीर ने, ये अपनी इच्छाओं से धारण किया। ये जगतक जननी है। जब ये सुनी ना, जन्मी प्रथम दक्ष गिर जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। सबसे पहले इन्होंने दक्ष के घर में जन्म लिया, दक्ष प्रजापति के यहाँ, और सतीश का नाम था। तहु सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जगमाही। और वही सती का विवाह शंकर से हुआ था। ये पूरी दुनिया इस कथा को जानती है। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोहु शिव कहा न की ना, ब्रह्म बस बेसु सिय कर लीना। एक बार जब शिव जी ने कहा कि ये जगदीश है, तो विश्वास नहीं किया और उसने परीक्षा लेने चली गई और सीता का वेश धारण कर ली। तो शिव सिय बेसु सती जो किन्नते ही, अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी, पितु के जग जोगा नल धरी। अब जन्मी तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया। अस जानी संशय तजहु गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। देखिए फिर एक बार दोहराता हूं। सिय भेषु सती जो किन्नते ही, अपराध शंकर परिहरी। जह हर बिरह जाई बहोरी, पितु के जग जोगा नल धरी। अब जन्मी तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया। अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। बोल गिरिजा सब दिन शंकर के प्रिया है। ये तो शिव अवतार हुआ, एक प्रक्रिया है कि उन्होंने जब सीता का वेश धारण कर लिया तो भगवान शंकर ने उन्हें त्याग दिया। फिर अपने पिता के यज्ञ में जाके उसने योगाग्नि जला के वो भस्म हो गई। फिर भगवान राम से वरदान प्राप्त की कि जन्म जन्म हम शंकर के अर्धांगिनी रहेंगे। फिर उन्होंने तपस्या किया और पार्वती जो है जगत जम्बा है, जगदम्बा है। पार्वती कोई सामान्य महिला नहीं है, टेंशन मत लीजिए। सुनि नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्याप्यो सकल पुर घर संवाद। क्षण महु व्याप्यो सकल पुर घर घर यह संवाद। पूरे हिमाचल में ये घर घर में समाचार फैला दिया गया कि जगत जननी जगदम्बा हमारे पुर में अवतार ली है। हम लोग धन्य धन्य हैं, कृत्य कृत्य हैं। ऐसा हम लोगों ने क्या पुण्य किया होगा, जगत जननी जगदम्बा हमारे पुर में अवतार ली है। पूरे खबर नगर में खबर फैल गया। तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। तब मैना हिमवंतु आनंदे, पूरा हेमवंत और मैना पूरा खुशी से झूम उठी और पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। फिर बार बार अपनी बेटी का ही पैर की वंदना करने लगी। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। पुरुष नारी युवा वृद्ध नगर के सभी लोग प्रसन्न हो गए कि ओ धन्य है हम लोग। लगे हौनपुर मंगल गाना, सजे सब ही हाटक घट नाना। भांति अनेक भई जेवनारा, सुप शास्त्र जस कछु ब्यारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सबने भांति भांति के स्वर्ण कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति उसके अनुसार अनेक भांति के ज्योनार हुई, रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी, बस ही भवन जही मातु भवानी। सादर बोले सकल बाराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां की जेवनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु भगवान ब्रह्मा सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविध पांति बैठी जेवनारा, लगे परसन निपुण सुहारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदवानी। भोजन बहुत सी पतंगे बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। फिर देखिए ऐसा हुआ, बार भोले भोले बम बम बम, 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 भोले बम बम बम। चलिए एक छोटा सा गीत हम लोगों ने गाया है, जरा इसको सुनेंगे। हे गोरा माँ पार्वती, तेरा दूल्हा कैसा आया है। गाली दे रही है वो लोग,
वहाँ की जो क्या बोलते हैं उसके सहेलियां लोग, हे गोरा माँ पार्वती तेरा दूल्हा कैसे आया है, दूल्हा कैसे आया है, दूल्हा कैसे आया है, हे गोरा माँ पार्वती तेरा दूल्हा कैसे आया है। सबके दूल्हे आते हैं वो घोड़ी चढ़ के आते हैं, सबके दूल्हे आते हैं वो घोड़ी चढ़ के आते हैं, तेरा दूल्हा पार्वती, अरे तेरा दूल्हा पार्वती बैल पे चढ़ के आया है, तेरा दूल्हा पार्वती नंदी पे चढ़ के आया है, तेरा दूल्हा पार्वती। सबके दूल्हे आते हैं वो बैंड बाजा लाते हैं, सबके दूल्हे आते हैं वो बैंड बाजा लाते हैं, तेरा दूल्हा पार्वती, अरे तेरा दूल्हा पार्वती डमरू बजा के आया है, तेरा दूल्हा पार्वती डमरू बजा के आया है। सबके दूल्हे पार्वती और टाई पहन के आते हैं, सबके दूल्हा पार्वती और टाई पहन के आते हैं, तेरा दूल्हा पार्वती, तेरा दूल्हा पार्वती भांग लपेटे आया है, तेरा दूल्हा पार्वती। सबके दूल्हे आते हैं वो बूट सूट में आते हैं, सबके दूल्हे आते हैं वो बूट सूट में आते हैं, अरे सबके दूल्हे आते हैं वो बूट सूट में आते हैं, तेरा दूल्हा पार्वती, अरे तेरा दूल्हा पार्वती बाघंबर पहन के आया है, तेरा दूल्हा पार्वती बाघंबर पहन के आया है। सबके दूल्हे पार्वती चाट पकौड़ी खाते हैं, सबके दूल्हे पार्वती चाट पकौड़ी खाते हैं, अरे तेरा दूल्हा पार्वती, अरे तेरा दूल्हा पार्वती भांग धतूरा खाया है, तेरा दूल्हा पार्वती अरे भांग धतूरा खाया है। सबके दूल्हे आते हैं वो गीत गुनगुनाते हैं, सबके दूल्हे आते हैं वो गीत गुनगुनाते हैं, तेरा दूल्हा पार्वती, तेरा दूल्हा पार्वती बम बम करता आया है, तेरा दूल्हा पार्वती बम बम करता आया है, तेरा दूल्हा पार्वती बम बम करता आया है। हे गोरा माँ पार्वती तेरा दूल्हा कैसे आया है, हे गोरा माँ पार्वती तेरा दूल्हा कैसे आया है, दूल्हा कैसे आया है, दूल्हा कैसे आया है, हे गोरा माँ पार्वती तेरा दूल्हा कैसे आया है।